हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वीर सपूत। पता है अपनी भारत माँ के वीर सपूतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 12, भारत माँ के वीर सपूत। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें 3 बच्चे आपस में संवाद वार्तालाप कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। पहला लड़का बोलता है, क्या तुम्हें पता है जैसे रानी लक्ष्मीबाई के पास एक घोड़ा था, उसी तरह महाराणा प्रताप के पास भी एक घोड़ा था। तो दूसरा लड़का जवाब देता है कि अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम तो बादल था, पर महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, मुझे तो ये पता ही नहीं है। तो लड़की जवाब देती है कि सुना है महाराणा प्रताप जी को वह घोड़ा बहुत प्यारा था क्योंकि वह हवा से बातें करता था। वो घोड़ा उन्हें अति प्रिय था। कविता का मूल तत्व। प्रस्तुत कविता में महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की चपलता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। जो कविता आप पढ़ेंगे उस कविता में महाराणा प्रताप जी थे, उनकी वीरता, चेतक की चपलता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संहारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई साल गुजारे थे। झुके नहीं वह मुगलों से अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपुतानों की दुश्मन भी थर्राया था। बलिदान पर राणा के भारत माँ ने लाल देश को खोया था, वीर पुरुष के दोहा वासन पर अकबर की भी फफक के रोया था। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। तो यह थी हमारे महाराणा प्रताप जी की एक कविता, जो कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों से युद्ध किया, हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे उन्होंने दुश्मनों को हराया था, कैसे उन्होंने हमारे लिए, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने पूरे भारत के जितने भी उनके दुश्मन थे उनसे कैसे उन्होंने युद्ध किया, कैसे वो अपने दुश्मनों को से लड़ने के लिए जंगलों में उन्होंने कई साल गुजारे थे। तो यह उनके प्रोत्साहन, उनके लिए एक कविता थी। अब शब्दार्थ पढ़ेंगे। संहारे मतलब मौत के हवाले करना, युद्ध मतलब लड़ाई, कोहराम मतलब भगदड़ मच जाना, अनुबंध मतलब समझौता, थर्राया मतलब कांपना, प्रतिमान मतलब आदर्श। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को दोहराइए। तो बच्चों, पहला शब्द क्या है? मातृभूमि। मातृभूमि। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी। अगला शब्द है बलिदान। बलिदान। उससे अगला शब्द है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। उससे अगला शब्द है मुगल। मुगल। तो बच्चों, यह थे कुछ शब्द। अब आपको इन शब्दों को बार बार उच्चारण करके इन शब्दों का अभ्यास करना है। और अब हम लोग महाराणा प्रताप की ये कविता का अभ्यास करेंगे, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों,
यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए बताइए। क महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? वेरी गुड। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ख महाराणा प्रताप किसके आगे नहीं झुके थे? महाराणा प्रताप किसके आगे नहीं झुके थे? वेरी गुड। महाराणा प्रताप मुगलों के आगे नहीं झुके थे। ग हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? वेरी गुड। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के राजा अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अब है जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों का सही सही उत्तर आप लोगों को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क महाराणा प्रताप ने युद्ध में किस प्रकार से वीरता का प्रदर्शन किया था? तो बच्चों, पता है महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन ऐसे किया था। उन्होंने अपने मुगलों अनुबंधों को ठुकराकर उन्होंने वीरता से जो दुश्मनों से युद्ध किया था, उसी से उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया था। अगला है ख अकबर क्यों फफक के रोया था? अकबर इतना ज्यादा क्यों रोया था? तो बच्चों, महाराणा प्रताप ने जिस तरह दुश्मनों से लोहा लिया था, इसी वीरता के कारण जो अकबर था वो फफक फफक के रोया था। ग प्रस्तुत कविता में मातृभूमि का लाल किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? बताओ। वेरी गुड। जो कविता हमने पढ़ी उसमें मातृभूमि का लाल महाराणा प्रताप जी को कहा गया है, और इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी वीरता से अपने प्राणों की चिंता ना करके मुगलों से, अकबरों से युद्ध कर अपनी मातृभूमि को वापस लिया था। इसीलिए प्रस्तुत कविता में महाराणा प्रताप को मातृभूमि का लाल कहा गया है। घ प्रस्तुत कविता में किसका गुणगान किया गया है? बताओ बच्चों। वेरी गुड। प्रस्तुत कविता में महाराणा प्रताप जी का गुणगान किया गया है। प्रश्न 3, कविता में रिक्त पंक्तियां उचित शब्दों के द्वारा पूरी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको जो कविता भी हमने ऊपर पढ़ी, उनकी कुछ 2 पंक्तियां दी गई हैं। उन पंक्तियों के पहले और आखिरी शब्द आपको दिए गए हैं। आपको उन शब्दों से अनुमान लगाकर, उन शब्दों से पंक्तियों को पहचान कर इन पंक्तियों को पूरा करना है कविता में से। इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अब है प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सही शब्दों से आपको उनका यहाँ पर मिलान करना है। तो पहला शब्द है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी क्या था? युद्ध का मैदान। तो हम हल्दी घाटी को युद्ध के मैदान से मिलाएंगे। अगला है अकबर। अकबर कौन था? वेरी गुड। अकबर एक मुगल शासक था, तो हम अकबर को मुगल शासक से मिलाएंगे। ग महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी कौन थे? वेरी गुड, एक राजपूत वीर, तो हम महाराणा प्रताप को राजपूत वीर से मिलाएंगे। अगला है भाला। भाला 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 क्या है? एक अस्त्र है, तो हम भाले को अस्त्र से मिलाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की क्या विशेषताएं थीं? सोचकर बताइए। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जिसका नाम था चेतक, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? थोड़ा सोचिए, वो क्यों इतना ज्यादा पसंद था महाराणा प्रताप जी को? एक तो था कि वो हवाओं से बातें करता था, उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, इसीलिए महाराणा प्रताप के घोड़े
को महाराणा प्रताप इतना प्रिय मानते थे। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, मतलब इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, पहला शब्द है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वेरी गुड। जंगल का पर्यायवाची शब्द होगा वन, वनस्पति और वन्य। अगला शब्द है माँ। माँ, माँ का क्या होगा? माँ का पर्यायवाची शब्द होगा मातृ, माता और जननी। अगला शब्द है नया। नया का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? नए का पर्यायवाची शब्द होता है नव, नवीन और नूतन। नव, नवीन और नूतन। अगला है युद्ध। युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची शब्द होगा, क्या होगा? रण, जंग और लड़ाई। युद्ध का पर्यायवाची होगा रण, जंग और लड़ाई। प्रश्न 7, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्यांश यानी कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों के लिए आपको एक शब्द देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, जो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला। जो दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? विजय। अगला वाक्य है, साल में एक बार होने वाला। जो साल में चीज एक बार होती है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम सालाना। अगला है, जो सबको प्यारा हो, जो सबका प्रिय हो, उसका एक शब्द क्या होगा? वेरी गुड, सर्वोपरि, सर्वप्रिय। सर्वप्रिय। घ, जो हिंदुस्तान का नागरिक हो, उसका एक शब्द क्या होगा? वेरी गुड, जो हिंदुस्तान का नागरिक हो उसे हम बोलेंगे हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब उल्टे शब्द। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। तो चलिए बताइए। पहला है दुश्मन। दुश्मन का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्त या फिर साथी। अगला है वीरता। वीरता का विलोम शब्द क्या होता है? वीरता का होता है कायरता। वीरता का विलोम शब्द होता है कायरता। अगला है नया। नया, पुराना। अगला शब्द है खोया। खोया। खोए का क्या होता है विलोम शब्द? पाया। खोया, पाया। अब है प्रश्न 9। दिए गए वाक्यों में कारक विभक्ति लगाकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, कारक विभक्ति होती है मैं, ने, क, के, की, से, का। इन शब्दों को हम कहते हैं कारक विभक्ति। तो इन शब्दों को आपको इन वाक्यों में लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला है क, महाराणा प्रताप डैश मुगल शासक अकबर डैश युद्ध किया। तो इसमें कौन सी कारक विभक्ति आएगी? वेरी गुड, ने और से। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर से युद्ध किया। अगला है महाराणा प्रताप डैश चेतक डैश चढ़ दुश्मन संहारे। तो बच्चों, इसमें कारक विभक्ति कौन सी आएगी? ने।
महाराणा प्रताप ने चेतक पर चढ़ दुश्मन संहारे। अगला वाक्य है मातृभूमि डैश भक्ति डैश नया आदर्श बना जाला। तो इसमें कौन सी कारक विभक्ति आएगी? मातृभूमि ने भक्ति से नया आदर्श बना डाला। अगला वाक्य है भारत माँ डैश का लाल देश डैश खोया था। इसमें कौन सी कारक विभक्ति आएगी? वेरी गुड, भारत माँ ने लाल देश का खोया था। तो यह थी कुछ कारक विभक्तियां। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 10, दिए गए अंक ग्रिड में से उचित संख्या ढूंढकर उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये अंक ग्रिड दे रखा है और यहाँ पर कुछ वाक्य। इस अंक ग्रिड में से आपको इन वाक्यों का सही उत्तर ढूंढकर सही संख्या लिखनी है। तो पहला वाक्य है हल्दी घाटी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में। ख, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई कब हुआ था? वेरी गुड, 1540। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। ग, महाराणा प्रताप की मृत्यु डैश को हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 को हुई थी। घ, उनका वजन डैश किलो और उनके भाले का वजन डैश किलो था। कितना था? 110। उनका वजन 110 किलो और उनके भाले का वजन 81 था। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 11, दिए गए चित्र को पूरा कर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक घोड़े का चित्र दिया गया है। आपको इस घोड़े के चित्र में अच्छे से रंग भरना है, लेकिन रंग भरने से पहले आपको इस चित्र को, इन डॉट को, इन बिंदुओं को मिलाकर आपको इस चित्र को पूरा कर इसमें साफ सफाई से और बहुत ही प्यारे प्यारे से रंग भरकर इसको तैयार करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 12, मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, जिसे प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। इन मूल्यों को आप अपने जीवन में किन कार्यों के द्वारा अपनाएंगे? तो बच्चों आपको बताना है कि जो मनुष्य, जो इंसान होता है, उसका गौरव और उसका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। पैसे से भी बड़ी कमाई होती है आत्मसम्मान, जो हमने प्रस्तुत पाठ में दर्शाया गया है। तो क्या आप इन मूल्यों को अपने जीवन में किन कार्यों के द्वारा अपनाएंगे? आपको इस पे थोड़ा सा सोचना है और इसका जवाब अपनी नोटबुक्स में लिखना है। तो बच्चों आशा करती हूँ ये महाराणा प्रताप के बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा और ये पाठ आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारी वाला रहा होगा। तो बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। अब मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कविता या फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।